वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार डीएलएड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में दिखने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश करेंगे, उसके पास इस वीडियो में हम लोग मैथ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच टेंस यूज टू शो कॉम्बिनेशन complexion of an action by the certain time in the future। मतलब कोई भी काम है जो सर्टन टाइम में पड़ता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट, तो बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा। चूँकि देखिए कोई भी काम बोलते हैं ना, हम ये फरवरी महीना में ये काम कर चुके होंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ऐसे हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब कोई भी काम है मेरा ये फ्यूचर में ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई दैट डस यू हैव लास्ट ईयर बुक्स। तो ये हो जाएगा आई शैल लैंड्स। मैं आपको उधार दूंगा, क्या होगा, मैं आपको उधार दूंगा, तो आई शैल लैंड। ये तो गलत है, हैव हैड, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, लैंड्स नहीं हो जाएगा, रीडिंग यहाँ होगा ही नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा, आई शैल लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate option to change the sentence from direct to indirect speech. I love chocolate after dinner, she told। तो देखिए आई कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे सी है तो सी में चला जाएगा। शी said that, क्या हो जाएगा, सी said that she loved, क्या हो जाएगा, सी loved होगा। यहाँ पे शी है ना, तो सी होगा, ही कहाँ से आ जाएगा, आई कहाँ से आ जाएगा, यू कहाँ से आ जाएगा, तो शी होगा, शी क्या हो जाएगा, आई लव चॉकलेट आफ्टर डिनर, शी टोल्ड, शी सेड दैट शी लव्ड चॉकलेट आफ्टर डिनर। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नंदिनी सेड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंदिनी, यहाँ पे क्या है, आई वाज, तो आई वाज ये क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस किसमें जाता है, पास्ट परफेक्ट में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए वाज है, तो यहाँ पे हैड आएगा, तो हैड किस में, बस एक ही में, हैड इसी में है। और ये सेड कहाँ चलेगा, टोल्ड में, सेड टोल्ड में, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द रेन कम फॉर मी डाउन इन द टोरेंट्स। तो इसका हो जाएगा पॉडली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही इज ए मैन टू बी एडमायर्ड। तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा एडमायर्ड हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव विच बेस्ट सेलेक्ट द one which best express the same sentence in the passive voice। I am to do। देखिए वॉइस में क्या होता है, ग्रुप में खेलना, मतलब इज एम वाज है तो वाज या वर में आएगा, तो ग्रुप है, हैज़ हैव हैड रहता है, तो ग्रुप में खेलना है, तो एम है तो इसमें इज ही आ जाएगा। इट इज़ टू बी डन बाय मी, ये विल है, सारा गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपकी खिदमत में, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इज आर द कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द ग्रामर एंड ऑफन हैज हैव विल एस्टैब्लिश रूल्स फ्रॉम हाउ टू यूज इट देम फॉरली। तो ये पंचुएशन मार्क हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। when we join two or more words from a compound word our adjective we use, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हाइफन का। जैसे सन इन लॉ, तो बीच में क्या लगाते हैं, छोटा सा निशान लगाते हैं, इस तरह का, बहुत छोटा रहता है, इसका समझिए आधा हो गया, हाँ इतना बड़ा ही निशान रहता है, तो इसी को हाइफन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज़ द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कॉल्ड सेल्स। मतलब दही जो बिकता है, एट, किसी भी चीज़ से कोई भी बिकता है तो वहाँ पे एट का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। देयर इज ए ब्रिज एक्रॉस मतलब यहाँ से इस नदी से इस नदी के उस पार, तो एक्रॉस में लगेगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट आंसर। तो क्या कह रहा है, द बैड वेदर वी वेंट
वी वेंट स्वेलिंग। ये आएगा इन स्पाइट ऑफ, मतलब के बावजूद, मौसम ख़राब था फिर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द वन सिंपल सेंटेंस। आई रीड द बुक, आई रिटर्न to it to be library। तो यह हो जाएगा having read the book I returned it to the library। तो आफ्टर यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस क्या बोल रहा है, सिंपल, इसमें एंड भी नहीं आता है, ठीक है, एंड से भी जुड़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो आफ्टर रीडिंग द बुक आई रिटर्न इट टू द लाइब्रेरी, हैविंग रीडिंग द बुक आई रिटर्न इट टू बी लाइब्रेरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, select the alternative which best express the meaning of the idiom phrase। ये क्या हो जाएगा, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखाने के लिए रोना। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रिटेंडिंग टू द सिंपैथेटिक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दिखाने के लिए रोना। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। बाय फिट्स एंड स्टार मतलब बहुत दूर दूर होना चाहिए। क्या होता है, मतलब जिगजैग, कहीं कहीं होना चाहिए, इरेगुलरली हो जाए। क्या हो जाएगा, इरेगुलरली। तो मेरा अगला क्वेश्चन है आपकी खिदमत में। तो अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। गो आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को फॉलो करना। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो डायरेक्ट फॉलो करते हैं ना उसको, तो टू फॉलो हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एम आई कंडीशनल सेंटेंस। यू विल गेट द जॉब ऑन द कंडीशन दैट यू वर्क। तो ये देखिए विल है, तो ये विल के साथ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट अब सिर्फ वर्क है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, तो ये क्या परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन में के कंडीशनल सेंटेंस। द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन द टाइम प्रोवाइडेड दैट द जर्नी रनवे दैट द रनवे। देखिए विल है, फ्यूचर में है, तो इसके साथ क्या होता है, प्रेजेंट सिर्फ एक ही है, यूज हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखिए हैज़ क्या सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, और वाज भी पास्ट में सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा बचा हुआ है जो कि प्लूरल है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लॉट ऑफ मिल्क मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये सिंगुलर है, मतलब अनकाउंटेबल ना तो सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे मैथ। पहला क्वेश्चन है हम लोग का मैथ का। देखिए निम्नलिखित रूप से कौन सा अभाज्य, अभाज्य मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें देखिए 3 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3, और 4 के लिए क्या होता है 4 इंटू 3 हो जाएगा। और 4 के लिए देखिए किस तरह निकालना है आपको, 3 इंटू 3 निकल गया, क्योंकि 2 के पारा में नहीं होता। 4 के लिए होगा 2 इंटू 2, 2 दूना 4, उसके बाद क्या आ जाएगा फिर 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो ये कॉमन फैक्टर है दोनों में, कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। अब देखिए इसमें तो है 5 इंटू 3, उसके बाद 5 इंटू 4, इसमें क्या है 5 कॉमन फैक्टर है। तो ये अभाज्य, इसमें बोल रहा कौन सा युग्म अभाज्य है, अभाज्य, तो ये तो नहीं है ना, इसमें तो कॉमन फैक्टर है, अभाज्य होएगा ही नहीं। आगे देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही है। क्या है, इसमें 2 ऑप्शन सही है। 15 देखिए 5, 3 इंटू 5 क्या होता है 15 होता है। उसके बाद 52 देख लीजिए 2 इंटू क्या 2 भी इसका फैक्टर है ना। उसके बाद देखिए 2 इसका फैक्टर हो गया, और देखिए 26 इसका हो जाएगा, 26 दूनी 52 होता है, हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए 52 खुद है, तो इसके ये भी अभाज्य है। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, और ये दोनों नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 और 20 का मौसा क्या होगा, मतलब कॉमन फैक्टर जो आता है ना, मतलब 2 इंटू 2 ये कितना आता है, बस 2 ही होगा, 2 2 4 और 2 3 6, क्योंकि 3 डायरेक्ट आ जाएगा। उसके बाद देखिए 20 में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और 4 हो गया ना। 20 का जब आप निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, ये 10 आ जाएगा, उसके बाद 2 से कीजिएगा तो ये 5 आ जाएगा, 2 इंटू 2, उसके बाद लास्ट में 5। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2
तो 2 ही ना हो जाएगा इसका भाईजान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 184 तथा 148 तथा 124 का मौसम क्या होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, 148 को बीच में पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है 124 से भाग देना है। जब 124 से भाग दीजिएगा तो बचेगा 24। फिर देखिए आपको क्या करना है, 24 बचा है तो ये 124 यहाँ पे उतार दीजिए। कहाँ पर, जो सबसे पहले भाग किए थे इसको उतार दीजिए। उसके बाद फिर 24 से भाग दीजिएगा तो ये 5 बार में जाएगा 120। अभी 120 में से 24 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 4। और फिर इस 4 को यहाँ पे उतार दीजिए 24, 4 छक्के 24, 6 बार में कटा, बचा कितना 4। तो मौसम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित क्या होगा। गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है 1 है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ 4, तो 1/4। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ x का एक शून्यक 1 हो तो p(a) का मान क्या होगा। तो इसको 0 होगा इसका, क्योंकि 0 रखने पर तभी ना बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए यदि बहुपद x² माइनस क्या है, x² - 5x + k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिए k का एक शून्यक 2 दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे x दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या कीजिए 2 रख दीजिए, क्योंकि 0 दिया हुआ आपको पहले से। तब 2 यहाँ पे रखिएगा तो क्या होगा 4 हो जाएगा। 4 माइनस 5 की जगह पे 2 रखिएगा, x की जगह पे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस k है, k उधर। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा -6 बचेगा। अब -6 को उधर ले जाएगा तो +6, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों में से इतना है का बहुलक 6 है तो x का मान क्या संभव नहीं हो सकता। देखिए 6 कितना बार आया, 1 2 3 बार आया। उसके बाद देखिए 8 कितना बार आया, 8 1 2। अगर यहाँ पे हम 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 भी बहुलक हो जाएगा, 8 भी बहुलक हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, बहुलक तो सिर्फ एक ही होगा ना मेरे दोस्त। तो देखिए एक ही होने के लिए आपको यहाँ पे क्या रखना है, 6 रखना है, 8 को रखना ही नहीं है। तो यहाँ बोला कौन सा संभव नहीं है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 संभव नहीं है। ये सब रखिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब रखिएगा तीनों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जाएगा जैसे ही बम फोड़ेगा, उड़ा देगा सबको, अरे भैया हम ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है x² + px + 12 का एक शून्यक। देखिए वही क्वेश्चन जो पहले दिया हुआ था, शून्यक दिया हुआ है उसका मान रख दीजिए x की जगह पे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की जगह पर रखिए तो 9 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 3p + 12। अब देखिए 9 और 12 कितना होता है 21 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा मेरे दोस्त। तो -21 हो गया, 3p गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 3 -7। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण के x² + 6x + 4 बराबर 0 के मूल्यों के योग तथा गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। देखिए योग क्या होता है, योग का होता है -b/a, -b मतलब -6 आपको रखना है। a का मान क्या दिया हुआ k, x का कोफिशिएंट a k दिया हुआ ना। उसके बाद देखिए बराबर में क्या दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा, मतलब हम तो योगफल ले लिया, बचा गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। c का वैल्यू क्या दिया हुआ 4k और a का वैल्यू सिर्फ k से k कट गया, क्या k से k कट गया, वैसे नहीं करता है, ऊपर नीचे आप काट ही नहीं सकते, गलत हो जाएगा ना। क्योंकि ये इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा। तो ये ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुना में है, गुना भाग में है ना। अगर ये आएगा डायरेक्ट ऊपर तो ऊपर नीचे तो काट सकते हैं, मतलब यहाँ पे भी काट सकते हैं, इधर भी आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। लेकिन काट कहाँ नहीं सकते हैं, देखिए यहाँ से तिरछी नहीं काट सकते क्योंकि दोनों गुना में है। ओके, तो आपको क्या करना है, k से k काट दिए, डायरेक्ट जो बनेगा तो वैसे नहीं कटेगा। ये 4 है, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये काट दीजिए, 2 तिया 6 -3 और नीचे 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा -3/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित पर खरीदता है। यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बट्टे पर बेचता है तो उनका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ये देखिए आसान क्वेश्चन है, आराम से आप बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा
10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी खिदमत में किसी व्यापारी के सामानों का अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य उसके कर मूल्य से 30% अधिक है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। देखिए 30% तो अधिक है, तो 30 हो गया, अब माइनस 10% बट्टा दे रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी माइनस होगा, 30 इंटू 10, ए प्लस बी वाला फार्मूला है, ये ए बी वाला फार्मूला आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे 100 है, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे 3, और 10 में से 30 में से 10 ये बच गया 20, अब 20 में से फिर 3 यहाँ चले जाएगा तो 17%। तो ये बहुत ही आसान होता है, जो भी दिया हुआ ए प्लस बी होता है, ठीक है। अब माइनस ए इंटू बी बट्टा 100, यहाँ जिस तरह दिया हुआ, अगर क्या दिया हुआ, अगर छूट दिया हुआ तो माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 4, 3, 4 और x1 मूल बिंदु से समदुरुस्त है, तो x का मान क्या है? देखिए समदुरुस्त के लिए क्या होता है, समदुरुस्त के लिए क्या होता है, समदुरुस्त के लिए बेसिकली कुछ होता नहीं है। यहाँ पे 0 और x और y को 0 मान लेना, यहाँ पे जो पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 या 4, 3 4 हो गया, x और 1 यहाँ पे मान लेना दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको मान लेना है, यहाँ पे 3.3 और 4 पहला मान लिया, ठीक है, और x और 3 4 यहाँ पे हो गया, और x और 1 ये दूसरा हो गया, ओके। अब आपको निकालना कैसे है इसका, तो ये देखिए आसानी है, आराम से निकाल सकते हैं। इस दोनों के बीच की दूरी और इस दोनों के बीच की दूरी बराबर कर दीजिए, मतलब यहाँ आपने इसको a मान लिया, आपने इसको b मान लिया और इसके c मान लिया, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, तो 0 x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 में से 0 घटाइएगा तो 0, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर में दोस्त 9 होता है ना, रूट आएगा, लास्ट में हम रूट चढ़ा लेंगे सबको, 9 प्लस और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4 माइनस 0 मतलब 4 ही होगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरा 16, ओके। अब देखिए 16 मेरा आ चुका है। जब यहाँ पे आपको 16 मिल गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अब यहाँ से करना, ये तो कर चुके, अब ये करना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, x ही आएगा, तो x का x स्क्वायर हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए प्लस रखना है बीच में, क्या रखना है, प्लस रखना है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस 0 तो 1 ही हो जाएगा, ओके। तो 16 9 कितना होता है, 25 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 24 हो जाएगा, और रूट इधर जाएगा 24 पे, तो रूट 24 हो जाएगा। तो कैसे इसको निकालना है, 2 का बाहर कर दिए, 2 दूनी 4 और 4 छक्के 24, तो 2 प्लस माइनस 2 और रूट अंडर 6, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे इस तरह का आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 cos थीटा 0 तथा 5 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 इसमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया, x1 क्या दिया हुआ 5, तो 5 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर, तब 25 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर है, cos स्क्वायर हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अब बीच में प्लस है, उसके बाद क्या करना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है, साइन का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, डायरेक्ट 25 लिखिए, साइन स्क्वायर है किसमें, तो रूट में है, ठीक है। 25 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, कॉमन, और साइन और कॉस अंदर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो 25 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में अंदर है तो 25 रूट से बाहर निकला था 5, बस कुछ फलसफा ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, थेल्स के सबसे प्रसिद्ध कौन थे, मतलब शिष्य स्टूडेंट कौन थे, आप ही थे, आप तो नहीं है, पाइथागोरस थे।
बहुत अच्छा थ्योरम दिए थे ये। डायरेक्ट यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, तीसरा डायरेक्ट निकाल लीजिए। सवाल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो ट्रिपलेट आप याद कीजिए, डायरेक्ट मार दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो ए बी पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए स्पर्श रेखा पर जीवा अगर बीच में कितना डिग्री का कोण बोल रहा है 60 डिग्री का, तो स्पर्श रेखा से कितना डिग्री का बनाता है 90 डिग्री का। तो टोटल कितना होता है स्पर्श रेखा से 180 डिग्री हुआ, बना कितना रहा है 60, बचा कितना 120 ना, तो 120 डिग्री हो जाएगा, टोटल 180 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू और 121/169 है। तो बी सी बट्टा मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दे दिया मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको दे दिया है क्षेत्रफल, भुज के पूछ रहा है भुजा। तो मेरे दोस्त करना कुछ नहीं है, 121/169 बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, बी सी बट्टा क्यू आर दिया हुआ है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब रूट भुजा का स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। 121 से क्या होता है 11, 169 का 13, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक विकर्ण 60 दिया हुआ, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ और एक विकर्ण दिया हुआ, तो दूसरा विकर्ण। देखिए सबसे पहले आपको समझना है विकर्ण किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज है, सभी भुजा बराबर है, ये जो बाहर वाला लाइन होता है ना इसको कहते हैं भुजा, और ये हो गया विकर्ण, क्या हो गया ये हो गया विकर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले जितना आपका दिया हुआ क्षेत्रफल वो रख लीजिए बराबर हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, d1 तो आपका 16 दिया हुआ और d2 आपको निकालना है, तो x मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x बराबर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, 8 3 के 24, 3 और 0, ऑप्शन नंबर डी इज़ द सी सॉल्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक घन के सभी फलक, सभी 6 फलक क्या होते हैं समान होते हैं मेरे दोस्त। फलक मतलब वही भुजा क्या होता है समान ही ना होता है, घन है। ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मेरा उपरोक्त चित्र में देखिए निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है। तो कौन 3 और कौन 7 संगत कौन है, 3 और 7 देखिए कहाँ पे, ये 3 है और ये 7 थे, बिल्कुल ये संगत कौन है। उसके बाद 2 3 5 8 आंतरिक कौन है, देखिए 2 यहाँ पे है, 3 नीचे है, 5 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो क्या बोल रहा है आंतरिक कोण, बिल्कुल आंतरिक कोण जो अंदर से बनता है, किसी भी त्रिभुज है इसके अंदर जो अंदर से कोण बनता है ना उसको आंतरिक कोण बनता है, या कोई भी चीज़ हो, और जो बाहर से कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, सामने कोण मतलब कोई रेखा दो रेखा पे कट रहा था, आमने सामने के जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, और ये कोण 5 कोण 7 सम्मुख कोण है, तो कोण 5 देखिए कहाँ पे है कोण 7, तो ये क्या बन रहा है सम्मुख कोण बन रहा है, आमने सामने बोले ना, जो 2 पैरेलल लाइन के कटता है सामने, तो उसी को क्या बोलते हैं सम्मुख कोण बोलता है। आमने सामने जो बनता है, आमने सामने, कुछ नहीं याद रखना, आमने सामने, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया भी हुआ, क्या दिया हुआ 5 और 8 क्या है सम्मुख कोण है मेरे दोस्त। अब नीचे देखिए 2 3 5 8 बाह्य कोण है, नहीं देखिए 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 5 है, 8 है, सब आंतरिक कोण है। चलिए तो ये गलत हो जाएगा, तो बोलना कौन से गलत, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का n संख्याओं का माध्य x का प्रत्येक संख्याओं में k से गुना करने पर नियम माध्य क्या हो जाएगा, तो k रेखिक x हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न सारणी से प्राप्त माध्य 2.6 है, तो y का मान क्या होगा। जब आपको इसको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा y का मान 8 आ जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वितरण में 25 पद है, कितना पद है 25 पद है, माध्य किसी 25 पद हो तो माध्यक होगा यदि वितरण को घटते या बढ़ते क्रम में सजाए, तो क्या हो जाएगा, ये एक से समझिए 25 पद है, तो आधा इधर से घटाया जाता है ना, आधा इधर से, तो बीच में क्या बचेगा 13। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि a इंटू बी बराबर
1a प्लस बी तो बराबर कॉसेक इंटू सेक थीटा हो तो a बट्टा बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉस 0 डिग्री √2 सेक 45 प्लस √2 सेक 45 माइनस √3 tan 30 डिग्री। तो देखिए कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, क्योंकि कॉस 0 1 पे पीक में होता है, प्लस √2 दिया हुआ, √2 वैसे ही उतार दिए, सेक 45 कितना होता है, देखिए सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो ये ऊपर और उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए माइनस यहाँ पे दिया हुआ है √3 दिया हुआ, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3, √3 से √3 क्या कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ऊपर वाला 1, क्या बच गया 1। अब √2 से √2 गुना कीजिएगा तो कितना बचेगा 2 1 3 हो जाएगा -1, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 2 तो सेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो +-2 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक, एडमिट कार्ड भी अब रिलीज़ हो चुका है।